तारीख 19 सितंबर, दिन मंगलवार। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी रायगढ़। वक्त ठीक 8:02। ढीमरापुर रोड के एक्सिस बैंक के सामने हरे रंग की एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। बाइक में 2 लोग सवार थे। चालक ने हेलमेट पहन रखा था। आरोपी ने हेलमेट को साइड मिरर पर टांग दिया। बाइक सवार दोनों युवक पिट्ठू बैग रखे हुए थे। दोनों युवक बैंक से थोड़ी दूर पर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। बैंक के बाहर खड़े युवकों का इंतजार खत्म हुआ 8:45 पर, जब बैंक के मैनेजर अभिषेक केडिया 2-3 कर्मचारियों के साथ बैंक पहुंचे। उनके साथ बिना किसी हथियार और बिना वर्दी के सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक का शटर खोला। कर्मचारी बैंक के भीतर दाखिल हुए। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही हेलमेट और कैप पहने हुए 4-5 युवक बैंक के भीतर दाखिल हो गए। दोनों डकैतों के हाथ में पिस्तौल था। तमंचा दिखाते हुए डकैतों ने कर्मचारियों को एक जगह बैठा दिया। इसी दौरान दूसरे डकैत ने बैंक के मैनेजर अभिषेक केडिया से चाबी मांगी। मना करने पर उन्हें चाकू भी मार दिया और दहशत फैलाते हुए पिस्तौल लहराया। डकैतों ने कैशियर से चाबी ली और लॉकर से रुपये और गहने निकाल लिए। ठीक 9:11 पर एक बड़े एयरबैग के साथ एक युवक बैंक से बाहर निकला। इस बैग में रुपये भरे थे। उसने बैग बाइक पर रखा और वापस बैंक के भीतर चला गया। इसके बाद 9:14 पर वो साथी डकैतों के साथ बाहर निकला। दोनों ने मोटरसाइकिल की टंकी पर 2 और पिट्ठू बैग रखा, फिर बाइक स्टार्ट की और मोटरसाइकिल ढीमरापुर की ओर मुड़ गई। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया। खुद पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। दिनांक 19 सितंबर को आज सुबह लगभग 9:45 बजे अब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि ढीमरापुर चौक के पास स्थित एक्सिस बैंक के जो मुख्य शाखा है वहाँ पे डकैती हो गई है। विश्वास तो नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल ही 8:30 बजे और 9 बजे के बीच की घटना कंट्रोल रूम के माध्यम से बताया गया। बैंक मैनेजर ने पुलिस को फोन किया। तत्काल कंट्रोल रूम से पूरे शहर में पुलिस का मैसेज जारी हुई। जो गश्त दल जहां था वहीं से एक्टिव मोड में आ गया। पूरे शहर में सायरन बजाती हुई पुलिस गाड़ियां दौड़ने लगी, लेकिन तब तक डकैत शहर की सीमा से दूर जा चुके थे। सूचना चूंकि बड़ी थी तो मैं तत्काल वहां मौके पे मैं खुद गया। जिस भी अवस्था में था अपने सिक्योरिटी को लेकर के तुरंत पहुंचा और पहुंचते ही वहां चूंकि स्टाफ हमारे 112 के पहुंच चुके थे और कुछ बैंक के स्टाफ भी अंदर मौजूद थे। जब स्थिति को देखा तो सचमुच वो एक नज़ारा अलग ही था। रायगढ़ जिले के एसपी सदानंद कुमार ने तत्काल इस घटना की जानकारी रेंज के आईजी अजय यादव को दी। शहर के सभी पुलिस थानों के टीआई और अन्य अफसर डकैतों की तलाश में जुट गए। तत्काल मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा ताकि सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया जा सके, किसी भी तरह से उसे छेड़छाड़ ना किया जाए, उनको प्रिजर्व किया गया और फोरेंसिक टीम को तत्काल जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना प्रभारी के माध्यम से आने की सूचना दी गई। डीआईजी सर और आईजी सर को घटना की सूचना दी है तो तत्काल वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस ने सबसे पहले एक्सिस बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन डकैतों ने उसे नष्ट कर दिया। टीम बनाकर पुलिस ने बैंक से लेकर ढीमरापुर जाने वाले रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उसके हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें बाइक सवार आरोपी घरघोड़ा की ओर भागते दिखे। जब क्लियर हुआ कि कौन से रूट से भाग सकते हैं, देखिए इसमें डेटा एनालिसिस का बहुत महत्व होता है, तो पूरी टीम लगी हुई थी। जो रायगढ़ जिले की भी साइबर टीम है उसने शुरू से ही जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगालना शुरू कर दिया था। तो हमें जो लीड्स मिलती गई उनके लगातार काम होता रहा। इन तस्वीरों में आरोपी और उनका हुलिया साफ साफ दिख रहा था। पुलिस हरे रंग की मोटरसाइकिल की तलाश में उलझ गई, लेकिन उनके पास अचानक खरसिया के गेजा मुड़ा और बनहर गांव के पास नाले में
लावारिस हालत में मोटरसाइकिल पड़े होने की खबर मिली। पुलिस ने जब बाइक के नंबर से उसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि वो चोरी की है। एक्सिस बैंक के अंदर का जो था उसको टेम्पर कर दिया गया था। सीसीटीवी जब देखते हुए जा रहे थे तो फिर से एक कॉल आया कि एक लावारिस मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। तो उस लावारिस मोटरसाइकिल को लेने के लिए हम लोग तत्काल पहुंचे और फिर उस मोटरसाइकिल के बारे में जब उनका नंबर प्लेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर से पता किया गया तो वो गाड़ी चोरी की निकली और वो भी झारखंड के सिमडेगा से निकली। बाइक के लावारिस मिलते ही ये साफ हो गया कि डकैत बाइक छोड़कर किसी 4 पहिया वाहन से फरार हो गए हैं। इस बीच पुलिस की एक टीम को बैंक के चश्मदीदों से पूछताछ में ये क्लू मिला कि डकैत झारखंड गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। रायगढ़ जिले में पिछले 1.5-2 दशकों में इस तरह की आधा दर्जन से अधिक डकैतियां हो चुकी हैं। अलग अलग स्थानों में हुई डकैतियों और डकैती में शामिल आरोपियों की पूरी कुंडली खंगाली जाने लगी। पुलिस का पूरा फोकस झारखंड पर था क्योंकि उड़ीसा के बाद झारखंड भागना बेहद आसान था। लिहाजा पुलिस ने झारखंड के अलग अलग रास्तों के लिए टीम रवाना किया। पुलिस की जांच की सबसे अहम कड़ी वो थी जब उसे सीसीटीवी फुटेज में एक वाइट कलर की क्रेटा कार दिखी। ढिमरापुर से जिंदल रोड होते हुए डकैत सबसे पहले चिरई पानी पहुंचे। यही वो कार थी जिसे डकैतों ने मोटरसाइकिल को छोड़ने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने सबसे पहले इस कार को ट्रेस करना शुरू किया। कार के नंबर JK01 FE 8641 को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो वो राहुल कुमार बाबू उर्फ अमरजीत के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जो मोटरसाइकिल वही जो मिली थी अपने को लावारिश, वो और उसके पैरेलल एक गाड़ी 4 व्हीलर चल रही थी जिसका अपने को नंबर पता चला, वो गाड़ी क्रेटा थी। या डिटेल शेयर करने के बाद उसका जो एड्रेस मिला वो अपने को गया बिहार का एड्रेस मिला और रांची का एड्रेस मिला। उसके आधार पर अपने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया गया और उनके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर किया। इस कार को आखिरी बार कोरबा रोड पर चोटिया टोल प्लाजा के पास देखा गया था। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को समझ में आ गया कि डकैत झारखंड भागने की फिराक में हैं। पुलिस से बचने के लिए डकैतों के पास बलरामपुर से रामानुजगंज होते हुए झारखंड तक जाने वाला रास्ता ही सबसे सेफ जोन था। पुलिस ने यह कैलकुलेट किया कि यहां से निकलने के बाद रामानुजगंज तक पहुंचने में डकैतों को तकरीबन 6 घंटे का समय लगेगा। रायगढ़ पुलिस ने बलरामपुर एसपी लाल उमेद सिंह को सूचना दी। उन्होंने पूरे जिले को अलर्ट किया और जिले में नाकेबंदी शुरू हुई। तो अपने क्षेत्र में चोटिया टोल नाका के तरफ से गाड़ी गुजरने की जानकारी मिली तो उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि चूंकि ये गया बिहार शेर घाटी का गैंग है तो हो सकता है कि उसी तरफ जाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश के एसपी सोनभद्र से बात किया, फिर गढ़वा एसपी, पलामू एसपी से मैं पर्सनल बात किया, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया और सरगुजा और फिर बलरामपुर एसपी से बात किया गया और आईजी सर के द्वारा सरगुजा की एक टीम और एक बलरामपुर की एक टीम अलग से इस में डेडिकेट किया गया था, तो उन्हें भी पूरी तरह से एक्टिव किया गया। पुलिस की तफ्तीश और तलाशी अभियान की सबसे अहम कड़ी नाकेबंदी ही थी। इसमें सफलता मिली। बलरामपुर जिले की पुलिस को सबसे पहले उन्हें क्रेटा की लोकेशन मिल गई। रामानुजगंज टीआई संतलाल आयाम ने नेशनल हाईवे पर कार और गाड़ियों का ऐसा काफिला खड़ा किया कि सबको लगा कि लंबा रोड जाम है। इसी झांसे में क्रेटा सवार 2 डकैत भी आ गए। जाम में फंसते ही इन दोनों कार सवार डकैतों को पुलिस ने धर दबोचा। कार सवार डकैत तो पकड़े गए लेकिन उनके पास न तो लूटी हुई रकम थी और न ही कोई ज्वेलरी। इस गिरफ्तारी से पुलिस को सबसे बड़ी चीज हाथ लगी वो थी डकैतों की मोबाइल, जिसमें लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। पुलिस ने साइबर सेल को इन फोन कॉल्स की डिटेल के लिए लगा दिया। आखिरकार एक फोन ट्रेस हो गया। इसका लोकेशन रामानुजगंज से 2 किलोमीटर दूर आउटर पर निकला। पूरी टीम के साथ पुलिस कॉल ट्रेस करते हुए जब रामानुजगंज के आउटर पर पहुंची तो उसे संदिग्ध अवस्था में खड़ा एक ट्रक दिखा।
जो रामानुजगंज का बैरियर है, जो पुल क्रॉस करता है, उसके बाद झारखंड आती है, तो वहाँ तत्काल मौके पे जा करके उन्हें चेकिंग के रूप में सघन चेकिंग करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान सर्चिंग करते हुए जब अंबिकापुर की और बलरामपुर की टीम थी और इधर से भी एक एडवांस टीम तत्काल रवाना की गई, फिर उस गाड़ी को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद फिर उनको अभिरक्षा में लिया गया। आखिरकार घेराबंदी कर पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक चालक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ट्रक में सवार 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि आरोपियों ने ट्रक के केबिन में कुछ छुपा कर रखा हुआ है। पुलिस जब जांच करते हुए ट्रक के केबिन तक पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए। ट्रक के केबिन में अलग अलग बोरों और पॉलीथीन में बैंक से लूटी गई रकम और ज्वेलरी रखी हुई थी। ट्रक ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस फरार हुए 2 अन्य डकैतों की धरपकड़ के लिए आगे रवाना हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि 2 युवकों को बस में बैठकर झारखंड की ओर जाते देखा गया। रामानुजगंज पुलिस ने तत्काल झारखंड की ओर जा रही बस को रोका। फिर बस के दोनों दरवाजों से सवार हुई पुलिस ने बस की आखिरी सीट पर बैठे 2 डकैतों को पिस्टल की नोक पर धर दबोचा। कंडक्टर ने दोनों डकैतों की निशानदेही कर दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ और इनपुट्स आए हमारे पास हमारे लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो उस पे काम करना शुरू किया। तभी जो है एक और गाड़ी ट्रक ट्रेस हुई जिसमें हमें सर्चिंग किया गया, तो उसमें हमें माल और जो मसरूका था वह बरामद किया गया। टीम को एडवांस करके बस कुछ ही दूर में जो है वो भागने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें जो है हम अपनी टीम के द्वारा उनको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया। सारे डकैत सिरघाटी में सुनील पासवान नाम के एक अन्य युवक के घर में मिलने वाले थे, जहां डकैती की लूटी हुई रकम का बंटवारा होना था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। झारखंड के शेरघाटी के गया गैंग के 10 डकैतों में से पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए डकैतों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक बंदूक, 6 जिंदा कारतूस के अलावा एक क्रेटा कार और ट्रक जब्त की गई है। सस्पेक्ट्स ने काफी तगड़े से रेकी की थी और बहुत प्लान्ड वे में घटना को अंजाम दिया था। तो उस पे 2-3 लीड मिली थी, उस पे काम कर रहे थे। और फिर बाद में जब पुलिस को पता चला कि एक बिहार का जो शेरघाटी गैंग का लोग भी हो सकता है इसमें, जो एक लीड पे हम लोग आगे बढ़े तो क्लियर हुआ कि ये बिहार झारखंड जाने वाला ही गैंग है। और बलरामपुर एसपी ने पूरी संजीदगी के साथ स्वयं नाकेबंदी की। शेरघाटी गया गैंग के 10 डकैतों ने वारदात की पूरी प्लानिंग की थी। वारदात के करीब 1 हफ्ते पहले से वे बैंक की रेकी कर रहे थे। एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है, वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। डकैतों के पास बैंक खुलने का समय, कर्मचारियों के आने जाने का समय और बैंक के चेस्ट खुलने के समय तक की परफेक्ट जानकारी थी। बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड के संबंध में भी पूरी डिटेल डकैतों के पास थी। डकैतों को यह भी पता था कि शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से सोमवार और मंगलवार को बैंक में बड़ी मात्रा में कैश होगा, लिहाजा उन्होंने इसी दिन को डकैती के लिए चुना। डकैती के लिए सुबह के वक्त की प्लानिंग उन्होंने इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह के वक्त पुलिस कम एक्टिव रहती है और इस वक्त डकैती करने के बाद भागने में उन्हें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। पकड़े गए डकैतों में झारखंड के धनबाद जिले के खरखरी मधुबन निवासी 32 साल का निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो, बिहार के गया जिले के शेरघाटी इलाके के बार नवकुशपा निवासी 21 साल का राकेश गुप्ता, बिहार के गया जिले के शेरघाटी इलाके के भरारी निवासी अमरजीत कुमार दास जो कि क्रेटा का मालिक है, और बिहार के ही गया जिले के कनौदी गुरुआ निवासी 50 साल का उपेंद्र सिंह। 28 साल का राहुल दास शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 5 डकैत फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है और ये बांका मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। फरार डकैतों में बनाठी शेरघाटी का ही 26 साल का नीलेश रविदास, इसी गांव का 35 साल का सुनील पासवान, बिहार के गया जिले के बंगाली बिहरा निवासी 40 साल का अमित रविदास, बिहार के गया जिले के बेलागंज निवासी
26 साल का पवन कुमार और बिहार के गया जिले के टेकारी गांव का 45 साल का विष्णु पासवान शामिल हैं। रायगढ़ में हुई इस बड़ी बैंक डकैती को ट्रेस करने में पुलिस की बेहतर प्लानिंग रंग लाई। बिलासपुर रेंज के आईजी अजय यादव ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। अलग अलग बनाई गई टीम में डीआईजी रामगोपाल गर्ग, एसपी सदानंद कुमार, एसपी लाल उमेद कुमार सिंह की बेहतर प्लानिंग का नतीजा ये रहा कि आखिरकार डकैत महज 19 घंटों के भीतर धर दबोचे गए।